हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि इस टाइम पर बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे बच्चों को दादी और नानी के घर पर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं उनके कुछ समर कैंप वगैरह ज्वाइन नहीं करवा पाती। आप भी मेरी तरह से जिंगल कर रहे हो कि आप समर कैंप वगैरह में बच्चों को नहीं भेज सकते हो, तो आपके लिए मैं कुछ नए आइडियाज़ जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ, वो मैं आपके लिए लाई हूँ। ये जो आइडियाज़ हैं आप नर्सरी क्लास से लेकर 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चों के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो आप बने रहिए, क्योंकि जो इसमें 3rd और 4th नंबर की जो चीज़ है वो आपको ज़रूर कंटिन्यू हमेशा करनी चाहिए, नॉट इन समर वेकेशन। उनकी वजह से आपके बच्चों को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इन समर वेकेशन में अपने बच्चों के लिए। आपके पास भी अगर कुछ आइडियाज़ हो कि आप कुछ डिफरेंट अपने बच्चों के साथ ट्राई करें, तो प्लीज़ हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हम भी अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट है ये कार्ड्स। दोस्तों, आप किसी भी एज के हिसाब से कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले मैं आपने बताती हूँ कि मैं अपने बेटे नमन के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ। ये है फ्लैग कार्ड्स, कंट्री के फ्लैग कार्ड्स। तो मैं उसको 10-10-10 करके ना उसको ये कार्ड्स के जो फ्लैग्स हैं उनको मैं बताती हूँ कि ये फ्लैग किस कंट्री का है, ये फ्लैग किस कंट्री का है। तो आप जो है इन फ्लैग्स को बच्चे को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे वर्ल्ड के जो फ्लैग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखें। अगर आप फ्लैग नहीं है आपके पास तो आप करेंसी सिखा सकते हैं, कैपिटल सिखा सकते हैं, आप जो भी और भी चीज़ें हैं जो उनमें सिखा सकते हैं। सो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि आप इन कार्ड्स के यूज से, कार्ड्स को यूज करके आप बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकते हैं। मैं फिलहाल नमन को सारे फ्लैग्स के बारे में सिखा रही हूँ, तो उसने अभी तक करीबन 50 कंट्रियों के फ्लैग आइडेंटिफाई करने स्टार्ट। It's Denmark and Denmark is a Western European country. Okay. अब हम पूछेंगे ये वाला कार्ड। सो ये वाला कार्ड कौन बताएगा? कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ये है फ्लैग ऑस्ट्रेलिया का। और वहीं मैं अगर अपनी बेटी पीहू की बात करूं तो पीहू के लिए भी मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे कार्ड्स हैं, क्योंकि अभी वो केजी क्लास से फर्स्ट क्लास में आई है। सो आप इसमें बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सब कुछ भी आइडेंटिफाई करने स्टार्ट करवा सकते हैं। सो फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा और नया सिखाने का। अगर आपको इन फ्लैश कार्ड्स का लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको नीचे बायो में सारे लिंक्स देती जाऊँगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पजल्स और एक्टिविटी बुक। पजल्स आज के टाइम पर बच्चों को आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि उनकी जो मेमोरी पावर है पजल से वो बढ़ती है। सो मैंने एक पजल्स बुक ले रखी है यहाँ पर, और इसमें बहुत सारी पजल्स हैं। इसमें इजी भी है, मीडियम भी है, डिफिकल्ट भी है। सो मैं अपनी बेटी से इजी वाली पूछती हूँ, नमन से मीडियम और डिफिकल्ट दोनों पूछती हूँ, तो उनको सोचने का टाइम देती हूँ कि सोचो सोचो। वो सोचते हैं और उसके बाद आंसर्स बताते हैं। सो पजल्स एक बहुत अच्छा टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पजल्स नहीं लेना चाहते तो जैसे पीहू और नमन को पसंद है ट्रेस करना, वो फाइंड द वे वाला करना, तो वो एक्टिविटी बुक भी मैंने ली थी। पीहू के लिए मैं और ले रखी है जिसमें 500 के करीब एक्टिविटीज़ हैं। सो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। आप सुडोकू ले सकते हैं, आप पजल बुक ले सकते हैं, आप एक्टिविटी बुक ले सकते हैं, और बच्चों को इसमें इंगेज कर सकते हैं। बच्चों की मेमोरी पावर डेवलप होगी अच्छे से। सो ये है सेकेंड ऑप्शन जो आप अपने बच्चों के साथ इन समर वेकेशंस में ट्राई कर सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ बहुत 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 स्पेशल हैं और आपको इनके बच्चों को ट्राई करवाना बहुत ज़रूरी है। सो थर्ड है जीके क्वेश्चंस। सो यस, जीके क्वेश्चंस में आजकल क्या कर रही हूँ ना, मैं बच्चों को हर एक वीक में 10 जीके क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ। नमन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट लिखवाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा 3rd स्टैंडर्ड में है। पीयू को मैं थोड़ा आसान लिखवा रही हूँ। सो गाइज, ये हैं 2 बुक, इंडिया जनरल नॉलेज और ये वर्ल्ड जनरल नॉलेज की है। सो इंडिया जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हु डिस्कवर इंडिया, सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, हु डिज़ाइन नेशनल फ्लैग, हाउ मेनी स्टेट्स। मतलब एक छोटे बच्चे के हिसाब से ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है और काफ़ी इजी है लर्न करने के लिए। सो ये आप छोटे बच्चों को, मतलब 5, 6, 7 साल तक के बच्चों को आराम से इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन सिखा सकते हो। मैं इसमें से नमन और पीहू दोनों को ही मैं इसमें से क्वेश्चंस लिखवाती हूँ। इसके बाद ये है वर्ल्ड जनरल नॉलेज की, और इसमें भी पिक्चर्स के साथ हैं इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े से लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ये वर्ल्ड के बारे में है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ओके, लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। सो ये अगर आपके बच्चे की एज ज़्यादा है, वो ज़्यादा समझ सकते हैं, तो आप इस वाली बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो मैं आपको इनकी डायरी दिखाती हूँ। ये इनकी डायरी है।
आप देख सकते हैं मैं इनको क्वेश्चंस बोलती हूँ और ये खुद से इन क्वेश्चंस को लिखते हैं, फिर इनके आंसर्स ये खुद लिखते हैं। पीयू के क्वेश्चंस मैं खुद लिखती हूँ, आंसर वो खुद लिखती है। सो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चंस करवा कर उनको एक वीक का टाइम देती हूँ कि एक वीक में तो मैं 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगी, फिर सैटरडे संडे मैं इनका टेस्ट ले लेती हूँ। सो वो रिवाइज कर ले। तो अभी तक 20 to 30 क्वेश्चंस इनके जीके के हो चुके हैं, जिन्हें ये बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करवाऊंगी बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बच्चों को आगे फ्यूचर में भी बहुत काम देगी। सो जीके क्वेश्चंस आप ऐसी डायरी बनवा सकते हैं और बच्चों को जीके के, इंडिया के या वर्ल्ड के अगर आप सिखाना चाहें तो वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट 4th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज वोकैबुलरी इनहेंसिंग। तो पहले मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने दोनों बच्चों के लिए 10 बुक्स डिवाइड कर रखी हैं। 10 बुक्स पीहू को पढ़नी है, 10 बुक्स नमन को पढ़नी है। फर्स्ट बुक लेनी है। फर्स्ट बुक में से पहले बच्चा रीड करेगा। रीडिंग के बाद जो भी उसके डिफिकल्ट वर्ड्स है, जिनके मीनिंग्स उसे नहीं पता है, उनको वो हाईलाइट कर लेगा। हाईलाइट करने के बाद उन वर्ड्स को एक डायरी मैंने बना रखी है। उस डायरी में ये लोग क्या करते हैं, बुक का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसके जितने भी वर्ड्स उन्होंने सीखे हैं या फिर उनका मतलब नहीं पता है, उनको राइट करते हैं। राइट करने के बाद आपको वो स्टोरी जो आपने रीड करी है, वो मैं नमन को बोलती हूँ कि वो उसे अपनी लैंग्वेज में वो लिखेगा। वो अपनी लैंग्वेज में उस पूरी स्टोरी को राइट करता है। एंड पीयू को मैं बोल देती हूँ, क्योंकि अभी उसे ज़्यादा राइट करना, बनाना स्टोरीज आते नहीं है, बट फिर भी मैं उसे फोर्स करती हूँ कि आप लिखो, आपको जो भी समझ में आ रहा है। थोड़ा वो देख के लिखती है, थोड़ा वो अपने आप से लिखती है। सो मूवी देख रहे थे, उसमें एक वर्ड आया हमिंग। सो मेरी डॉटर ने बोला, मम्मा ये वाला वर्ड तो आपने मुझे सिखाया है ना, हमिंग। हमिंग का मतलब गुनगुनाना होता है। सो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि चलो कुछ प्रोडक्टिव तो किया बच्चों ने, कुछ वो सीख रहे हैं। सो स्टोरी की स्टोरी पढ़ लेंगे बच्चे और साथ के साथ वोकैबुलरी भी एनहेंस हो जाएगी। और ये हर एक एज ग्रुप के बच्चे के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टोरी लिखेंगे तो उनका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के टाइप में लिखना, उन्हें वो भी समझ में आएगा कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं। 5th वन इज श्लोका। सो हम लोग रात के टाइम पर ना यार श्लोक पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को, एक श्लोक याद करवाती हूँ। आप अपने जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका कल्चर है, आप उससे रिलेटेड बच्चों को सिखा सकते हैं कुछ भी। सो जैसे आप भगवत गीता का एक श्लोक सिखा सकते हैं बच्चों को। मेरे पास ये श्लोका वाली बुक है और ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हर एक श्लोक का मीनिंग लिखा हुआ है और बच्चों के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सो इसमें बच्चे स्टिकर्स वगैरह अपने ड्रॉर में चिपका सकते हैं, इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, थोड़े बहुत इसमें कुछ पजल्स टाइप भी हैं और हर एक श्लोक का प्रॉपर मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों इसमें मेंशन है। सो आप इस श्लोक वाली बुक को भी ट्राई करते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ आप रात को बैठकर एक श्लोक उन्हें ज़रूर सिखाइए और इससे आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब मैं बच्चों को श्लोक सिखाती हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे भी नहीं आता ये श्लोक, चलो तुम्हारे साथ मैं भी सीख रही हूँ। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये चीज़ भी मैं सैटरडे या संडे में ही ट्राई करती हूँ। मतलब हफ्ते में एक दिन मैंने इन्हें वो श्लोक सिखा दिया, 3-4 बार रिपीट करवा दिया, फिर मैं इनसे बीच बीच में पूछती रहती हूँ रात के टाइम पे कि बताओ वो श्लोक क्या था। तो हफ्ते में एक श्लोक, यही मेरा गोल है। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपने वीडियोस देख ली हैं, तो हम ऐसे श्लोक याद कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं और मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। इस पूरी बुक को ऑलमोस्ट हम फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद मैं भगवत गीता के श्लोक्स बच्चों को सिखाऊंगी। सो आप अपने अनुसार, अपने किसी भी कल्चर के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाइए जो कहीं ना कहीं उनके लिए काम आए और थोड़ा सा उनमें स्पिरिचुअल भावना जो है वो भी बच्चों के अंदर जगे। सो ये सारे मेथड्स मैं अभी फ़िलहाल समर वेकेशंस में ट्राई कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। आई नो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, शायद ये मेरे आइडियाज़ हैं। अगर आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो प्लीज़ बताइए, जिससे हम सबको हेल्प मिले और हम सब भी अपने बच्चों के साथ वो ट्राई करें। इसके अलावा भी मैं कुछ और भी ट्राई कर रही हूँ। अगर वो सक्सेसफुल होता है और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी बुक चाहिए, कोई भी लिंक चाहिए, कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।